हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 8 सितंबर 2021 और आज हम देखने वाले हैं 7 और 8 सितंबर का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ। मैं दिव्या डेली जुड़ती हूँ आपके साथ डेली करंट अफेयर के सेशन में। और गाइस, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर का सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे हम रिवीजन क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो आधारशिला रखी गई है चार्जिंग स्टेशन की, मेघालय में रखी गई है। ठीक है, मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो ये किस कंपनी के द्वारा जीता गया है अवार्ड? ये पावर ग्रिड कंपनी ने अवार्ड जीता है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATO 2021 का बेस्ट अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से किस इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है SJVN कंपनी को। डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई ने किस मंत्रालय में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की? तो ये आयुष मंत्रालय में शुरुआत की गई। आयुष आपके द्वार, इसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आयुष मंत्रालय में शुरू किया गया और आयुष राज्य मंत्री जो है उनके द्वारा शुरू किया गया, मुंजा पारा महेंद्र भाई। ठीक है, आयुष मंत्रालय सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये असम सरकार की जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। असम सरकार का अभियान है समग्र शिक्षा अभियान, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। अच्छा, ये असम से ही बिलोंग करती है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, नाम याद रखना है, असम की है और असम के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? तो ये जो है ये घोषणा की गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये चीन के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत इस रैंकिंग में 3rd नंबर पर आया है। ठीक है, हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गूगल के साथ साझेदारी की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कोविड-19 की वैक्सीन तक पहुंच बना सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए जिस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो डेयरी किसानों की मदद के लिए NDDB के द्वारा ई-गोपाला पोर्टल लॉन्च किया गया है जो कि किसानों की मदद करेगा। ठीक है, सो गाइज ये थे रिवीजन क्वेश्चन। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड ही किससे प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके डेविड मैथलैंड, एलेजांद्रो पीतो, सरगोसो नाओ या फिर विवेन डिमेलो। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेजांद्रो प्रीतो। तो एलेजांद्रो प्रीतो जो है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुने गए हैं। पहली चीज़ ये जो है ये मैक्सिको से जो है बिलोंग करते हैं, मैक्सिकन फोटोग्राफर हैं एलेजांद्रो प्रीतो और इन्हें वर्ष 2021 का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में जो है किस शहर ने प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्रति वर्ग मील के हिसाब से सबसे ज़्यादा कैमरे लगाने में प्रथम स्थान पर कौन आया है? फोर्ब्स इंडिया की अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है दिल्ली ऐसा शहर बना है जो प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है, तो दिल्ली आया है 1st नंबर पर और इस रैंकिंग में 2nd नंबर पर आया है ब्रिटेन का लंदन और 3rd नंबर पर आया है कौन?
थर्ड नंबर पर आया है इसमें चेन्नई, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पर, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर और ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की पहली चीज क्या है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और दिल्ली में जो है इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग मील में जो कैमरे लगे हैं वो लगे हैं लगभग 1800 के करीब, 1826.6 1826.6 कैमरे जो है प्रति वर्ग मील दिल्ली में लगे हैं और ये पहले नंबर पर आया है। इसके बाद अगर बात करें लंदन की, तो लंदन में प्रति वर्ग मील के हिसाब से 138.5 जो है कैमरे लगे हैं प्रति वर्ग मील में। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में यही हो जाएगा नंबर जो है 609.9 कैमरे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बन सकता है, अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव। तो भारत की जो है पहली उपग्रह और बैलिस्टिक ट्रैकिंग जो मिसाइल है जहाज है उसका नाम है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज हो जाएगा। इसको कमीशन किया जाएगा विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया जाने वाला है। इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण DRDO और NTRO की मदद से किया है। DRDO क्या है? भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। ठीक है, जानते हैं आप सभी, बहुत बार पढ़ चुके हैं। और NTRO क्या है? NTRO है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। तो इन दोनों की मदद से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसने इस जहाज का जो है निर्माण किया है जिसका नाम रखा गया है ध्रुव। ठीक है, अच्छा, DRDO से एक चीज आपको याद रखनी है, DRDO की कई बार स्थापना पूछ ली जाती है। तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, ये याद रखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है ये लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो LG हैं इन्होंने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। ये जो पहल है मिशन यूथ के तहत शुरू की गई है। ठीक है, एक मिशन यूथ यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है और जम्मू कश्मीर के उन 75 गांवों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया जाएगा जो कि पहले से ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इस मिशन के तहत ये काम किया जाना है और ये लॉन्च किया गया है टूरिस्ट विलेज नेटवर्क। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में, JNK, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट विलेज नेटवर्क। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है INS सावित्री जो है चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा अपतटीय गश्ती पोत सागर मिशन के तहत। तो ये जो स्थित है ये स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो है भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत जो INS सावित्री है बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा है, जिसमें ये जो गश्ती पोत है इसमें 960 LPM यानी कि लीटर प्रति मिनट के जो है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है लगाए गए हैं। ठीक है, इसमें 960 लीटर प्रति मिनट के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं ताकि इससे कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश में जो प्रयास चल रहे हैं उनको समर्थन मिले। एक तरीके से कोविड-19 महामारी से जो है निपटने के लिए बांग्लादेश का सहयोग प्रदान करने के लिए ये काम किया गया है। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है, इन ऑक्सीजन प्लांट का जो निर्माण है ये किया गया था DRDO के द्वारा। DRDO क्या है? अभी हम पढ़ कर आए हैं, DRDO जो है भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, याद रखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि जिसका नाम है इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का
उद्घाटन किया है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के अध्यक्ष के द्वारा, के सिवान। तो एक पॉइंट तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न में ही दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। इसरो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष। तो जो चंद्रयान 2 मिशन था इसके 2 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो इसी के उस उपलक्ष्य में जो है ये आयोजन किया गया चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर गाइस बात करें इसरो की, तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, पहली चीज ये आपको बता चुकी है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान। और इसरो की स्थापना की डेट आपको याद रखनी है, जो कि बहुत पूछी जाती है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है ये हम कब मनाते हैं? इस दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं 7 सितंबर को। ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो योशिहिदे सुगा कहाँ के जो है प्रधानमंत्री थे? ये हो जाएंगे जापान के प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किस स्टेशन को जो है सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ स्टेशन। जी हाँ, तो भारतीय रेलवे के जो चंडीगढ़ स्टेशन है इसको यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और चंडीगढ़ स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। ठीक है, इससे पहले 4 स्टेशन ये प्रमाण पत्र पा चुके हैं। वो 4 स्टेशन कौन कौन से हैं? तो एक तो है दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। एक है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई का, 2 मुंबई के हो जाएंगे, एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और दूसरा कौन सा? दूसरा हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, 2 मुंबई के हो जाएंगे, एक हो जाएगा बड़ौदा रेलवे स्टेशन। तो ये 4 स्टेशन जो है ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट का हिस्सा, ये प्रमाणीकरण जो है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है और इसी के तहत ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ईट राइट स्टेशन जो है इसका प्रमाण पत्र मिल चुका है 4 स्टेशन को, 2 मुंबई के हैं, एक बड़ौदा का है और एक दिल्ली का है, और 5वां बन गया है चंडीगढ़ स्टेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ स्टेशन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिक समझौता जो है लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना प्यारा भारत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो भारत जो है प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बना है और ये इसलिए ही किया गया है ताकि प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको कम किया जा सके। इस समझौते के तहत जो है इसका उद्देश्य की है कि अर्थव्यवस्था और जो प्राकृतिक वातावरण है इससे प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। यह समझौता प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने और नवाचार करने के समयबद्ध जो लक्ष्य है उनको प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, तो भारत के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइज ये था आज का करंट अफेयर। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी हम कवर कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वह देश जिसने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? तो ये नियम लागू किया गया है चीन की सरकार के द्वारा। चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल जो कि BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसने पदभार संभाल लिया है? तो ये संभाला है पंकज कुमार सिंह ने। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का एक नमूना एकत्र किया है? तो ये ब्लू ओरिजिन के द्वारा एकत्र किया गया है। नेक्स्ट है भारत की नौसेनाओं और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो पूछा गया है सिम्बैक्स किन देशों के बीच होता है? तो सिम्बैक्स जो नौसेना का सैन्य अभ्यास है ये भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है और अभी हाल ही में इसका 28वां संस्करण संपन्न हुआ।
ठीक है। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। और आज के लिए आपका प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, गुजरात, केरल या फिर मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप सभी को करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ खूब सारा वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।